हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। वेलकम बैक वीकली टेक्निकल एनालिसिस ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, और उसी बदलते वक्त में आज आगाज हो चुका है 2023 1 जनवरी का। कल हम फिर से लौटेंगे अपने ट्रेडिंग ट्रैक पर, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक प्रॉपर वेल डाइवर्सिफाइड सेटअप होना चाहिए, और उसी को डिस्कस करने के लिए आपके सामने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आज हाजिर आया हूं। तो आइए डिस्कशन करते हैं, और सबसे पहले बैंक निफ्टी के ही लेवल पर डिस्कशन करेंगे। और चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। बड़ा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने जो ट्रेडिंग सेशन अभी खत्म किया पिछले वीक पे, यानी कि दिसंबर का हमने जो लास्ट क्लोजिंग किया, उसके बाद किस तरीके के अपडेट्स, किस तरीके के डेवलपमेंट हुए उन पर डालेंगे सिर्फ नजर। बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल 42,756 और 43,000 कितने इंपॉर्टेंटली काम कर रहे हैं अभी भी करंट सिचुएशन के मुताबिक। अगर आप देखेंगे तो ये है 42,756 का लेवल, और ये है 43,000 का लेवल। और आपको इस चीज में काफी क्लियरिटी नजर आएगी कि 26 तारीख को नीचे 41,600 का जब लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, उस दिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको हाईलाइट किया था। आप जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर 17,800 और निफ्टी के अंदर 41,600 एज अ मजबूत सपोर्ट की तरह प्ले कर रहे हैं। यह हमने आपको अपडेट दिया था। लेकिन ऊपर अगर आप येलो लाइन से देखेंगे तो आपको एक क्लियर नंबर दिखेगा, और वो नंबर है 41,907 का। 41,907 का लेवल टूटने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर जो डाउन साइड थी वो अप टू 41,500 41,300 तक ओपन था। लेकिन अगर प्रीवियस आप 10 साल की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो दिसंबर के महीने में सैंटा रैली आती है, और इस बीच आपने यहां पर जो एनालाइज किया, इस सपोर्ट से लेकर यहां तक, यानी कि 41,600 से लेकर 43,400 तक की जो रैली आपको दिखी है वो सिर्फ और सिर्फ सैंटा रैली। सवाल ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, और बीते अगर आप फ्राइडे का हमारा ट्रेडिंग सेशन फाइनल सेटअप आप देखेंगे, जिसके अंदर हमने हाईलाइट किया था कि 43,400 के हाइज बन चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके ऊपर फ्रेश क्लोज देता है तो हम फ्रेश तेजी करेंगे, अदरवाइज यहीं से हम बिग वैली का प्लान करेंगे। ऐसा अपडेट्स हमने शेयर किया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। और आप देखिए ये 1 आवर्स के कैंडल्स हैं आपकी स्क्रीन पर, और आप देखें कि 43,400 के ऊपर क्लोज देने में असफल हुआ बैंक निफ्टी, और वहीं से हमने सेलिंग की पोजीशन बनाया था। और किस तरीके से फ्राइडे को सेलिंग में दमदार कमाई के मौके मिले थे वो उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि 43,000 के पुट ऑप्शन ने 200 से 477 का हाई बनाया था बीते ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखेंगे, विजिट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और एक हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर 43,100 को 300 रुपीज से सफर जो था वो 537 तक गया था। इसीलिए हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग पोजीशन क्रिएट किया था। लेकिन हमने आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनल ट्रेड के अंदर डिस्कस किया कि 43,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे नेक्स्ट जो सपोर्ट है 42,756, जो कि ऑलरेडी मैंने यहां हाईलाइट करके आपको दिखाया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये फिलहाल करंट सिचुएशन के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी काफी नजर आएगी, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी। दोनों के डेटा हावरली क्लोजिंग के मुताबिक सेम पैटर्न पर है, लेकिन जब आप 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में जाएंगे तो निफ्टी
का डेटा कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है और बैंक निफ्टी का डेटा कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। एज पर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स क्लोजिंग कैंडल्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा, काफी हद तक इस चीज में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि बैंक निफ्टी एक गैप अप की तरफ आगे बढ़ने को तैयार है। और उस दिन क्लोजिंग सेशन में उसने 42,833 की हाई बना दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो था 42,756 उसको अब तक टच नहीं किया है। तो यहां पर दो चांसेस हैं अपकमिंग वीक्स के लिए, या तो वो 42,750 को ही अपना मजबूत सपोर्ट जोन मानकर 43,400 एंड 43,753 के टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ेगा। अदरवाइज वो 42,756 के लेवल को तोड़कर लोअर साइड में ये जो अपडेटेड टारगेट है आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ब्लैक लाइन से ऑलरेडी हाईलाइटेड है, मैं उसके ऊपर एरो बनाकर आपको दिखा रहा हूं, 42,200 एंड नेक्स्ट टारगेट 41,907 की तरफ फिसलता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक चीज को समझेंगे और चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा और छोटा करूं, जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि 41,907 को क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया था और उसको तोड़ने के बाद हमारा जो लोअर साइड में टारगेट है 41,290 वो अचीव नहीं हुआ है। और मल्टीपल केसेस में अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हमारे एक्सपर्ट ने आज तक जब भी जो लेवल शेयर किया है 95% वो टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो ये सेंटर रैली की वजह से बाजार ऊपर गए थे। तो अगर 43,000 के ऊपर क्लोज देकर आगे बढ़ता है तभी फ्रेश तेजी करेंगे। अदरवाइज ये जो सेंटर रैली थी वो खत्म अगर हुई तो नीचे फिर से हम 41,907 41,290 की तरफ फिसलते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी की चर्चा में बस इतना ही। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके साथ अभी जिक्र किया था कि 17,800 का मजबूत सपोर्ट जोन मानकर बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर रिकवरी आई थी और ये वही क्लोजिंग कैंडल्स है, आप देख सकते हैं 17,800 की। और 17,800 के बाद हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ डिस्कस किया था कि फ्रेश तेजी करने के लिए आपको 17,960 के ऊपर करना है। आपका जो टारगेट होगा वो 18,060 होगा और 18,060 के बाद 18,255। आप देख सकते हैं कि पूरे वीक में मैं प्रीवियस हिस्ट्री आपको दिखाकर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, मैं सिर्फ प्रीवियस वीक जो हमने क्लोज किया है उसी को आप देखें, जिसके अंदर हमने क्लियर कट अपने टेलीग्राम पर हाईलाइट किया था कि 17,800 नियर टर्म में एक मजबूत सपोर्ट को प्ले कर रहा है और यहीं से सपोर्ट मानकर अब आगे बढ़ेगा। उसके बाद 17,893 17,960 दोनों ही टारगेट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद 18,060 और 18,255 के टारगेट्स भी अचीव हुए निफ्टी के अंदर। फिलहाल करंट सिचुएशन के मुताबिक जब तक आपको 18,255 के ऊपर का फ्रेश क्लोज नहीं मिलता है तब तक आपको फ्रेश तेजी नहीं करनी है निफ्टी के अंदर, इस बात की आप गांठ मान लें। 18,255 के ऊपर का जो फ्रेश क्लोज है वो अगर मिलेगा तभी हम फ्रेश तेजी के लिए आगे बढ़ेंगे और 18,255 के ऊपर अगर फ्रेश क्लोज मिलेगा तो फिर 18,300 18,420 की तरफ की रैली आती हुई हमें दिखेगी निफ्टी के अंदर अपकमिंग वीक्स की। लेकिन अगर ये सेंटा रैली का जो बुलबुला था अगर वो फूटता है तो ऐसे केसेस में फिर बाजार में काफी दुख दर्द का अंबार फैलेगा और आप देख सकते हैं कि येलो लाइन से सबसे नीचे जो येलो लाइन है 17,893, इसे क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने तोड़ दिया था। उसके बाद 17,800 पर सपोर्ट क्रिएट किया था। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करूं, थोड़ा और मिनिमाइज करूं तो आपको नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट होने लगेंगे। ये देखिए, मैंने कहा कि मैं चार्ट को छोटा करूंगा तो आपको नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट होने लगेगा। ये आप देखिए, ये लेवल अभी भी निफ्टी का वेलकम कर रहा है और ये लेवल है 17,650 का। 17,650 17,750 ये दो लेवल पहले दिए गए थे। ऑलमोस्ट 17,750 को अचीव कर लिया था निफ्टी ने, लेकिन उससे नीचे 17,650 के टारगेट को अब तक अचीव नहीं किया था। तो जब तक
18,255 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता है, फ्रेश तेजी नहीं करेंगे। लोअर साइड में आप जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था कि 18,060 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटता है तो 18,960 और 18,893 की डाउन साइड ओपन है। इन सारे लेवल्स पर आप रखिए अपनी गहरी नजर और पकड़। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल दमदार कमाई करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आज ही क्लिक करके अपनी सीट को आप रिजर्व कर लेना, क्योंकि हम आपको तुक्का मारना ही बाजार की बारीकियां सिखाते हैं। और जब आप सीखेंगे बाजार की बारीकियां तो आप अपने प्रीवियस लॉसेस को भी कवर कर लेंगे, नए वेल्थ को भी जनरेट करेंगे, साथ ही साथ बाजार की चाल अगर आपको समझ में आ गई तो इसे आप नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये एक रिवोल्यूशन है 2023 का। अगर आप चाहते हैं इसे कंटिन्यू करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आज क्लिक करके अभी सीट रिजर्व कर लेना, या फिर आप हमारे टेलीफोन नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं या askvithexpert@gmail.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।